हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। मैं राजेंद्र। तो आइए चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं नई प्रश्नावली। एक्सरसाइज 1.3 एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अंदर से एक सवाल 100% टपकेगा। क्या एक सवाल 100% टपकेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली को रट ले, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको हल करनी है। इसे ना छोड़े, इस प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, पूरे को हल करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। इसको आपको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो आपने कभी देखा होगा कि कई इंसान दोगले होते हैं। क्या कई इंसान दोगले होते हैं? कई बार बोल जाते हैं कि ये बात सही है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और कई बार उसी बात को भी ये बोल देते हैं कि ये बात तो गलत है, वो दोनों तरफ बोलते हैं। वो दोनों तरफ बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अपने को भी यही फंडा अपनाना है, उस दोगले इंसान की तरह। उस दोगले इंसान की तरह अपने को यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में दिया होगा कि यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, और अपन क्या मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। और अंत में अपना सॉल्यूशन क्या होएगा कि हमने वो कल्पना गलत की थी, अतः हमें इस स्थिति का विरोधाभास हुआ है, और यह त्रुटिपूर्ण हमने कल्पना कर ली गई है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो समझे आप? कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर दे रखा है √3। ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। कहानी याद रखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन हल करते समय सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप क्या होगी अपनी कि इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो माना अपन ने √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। फिर इसको अपन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b के बराबर मानेंगे। तो माना √3 बराबर a/b। इसके बराबर आपको सेकंड स्टेप ये है। हमेशा ये स्टेप अपनानी है अपने को। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो a बराबर √3। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? हमेशा इसका वर्ग होता है दोनों साइड। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा? a² बराबर 3 बराबर b²। a² बराबर 3b²। a बराबर 3b²। अब अपने को क्या करना है? यहाँ लिखना है कि a² 3 से भी विभाज्य है और a भी 3 से विभाज्य है। दोनों ही विभाज्य हैं 3 से। अब लास्ट स्टेप क्या लिखनी पड़ती है अपने को? यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि
ए और बी सह अभाज्य हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को हमेशा इस प्रकार से अपने को इसको हल करना है कि फर्स्ट स्टेप यह है, मानते हैं, फिर सेकंड स्टेप में a/b के बराबर मानते हैं, मल्टीपल करते हैं और दोनों तरफ इसका वर्ग करते हैं, फिर ये लिखते हैं और फिर अपने को रटी रटाई एक स्टेप बोलनी है कि यह विरोधाभास विधि है। अपन ने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, आपको मैं बोल रहा हूँ ये स्टेप लिखनी है। इसे अब कॉपी करें। मैं बोलता हूँ क्योंकि यहाँ लिखने में असुविधा होएगी, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ, शुरू से बोलता हूँ क्या अपने को यहाँ लास्ट में लिखना है। लास्ट में अपने को क्या लिखना है कि लिखना शुरू करें। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अंत में ये लाइन लिखनी होगी हमेशा।